अब एक्चुअल रूट लोकस शुरू करते हैं। ठीक है, तो रूट लोकस ना दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट रूट लोकस DRL बोलेंगे, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना होगा DRL ही, हमको जहाँ तक लगता है। एक्चुअली हम गेट वगैरह में सब आता है, CRL DRL कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लोग की यूनिवर्सिटी में सिर्फ DRL ही है, शायद क्या वही है सिर्फ। अब इसका हम लोग रूल्स सब पढ़ेंगे। ठीक है, कि DRL कैसे कैलकुलेट करें डायरेक्ट रूट लोकस। तो अब पता कैसे करोगे कि DRL होगा कि CRL होगा? तो सबसे आसान तरीका कि क्या होगा, तुम्हारा एक दिया रहेगा फंक्शन, या फिर उसको GS HS बोलो, वो दिया रहेगा। ठीक है, वो कैसे दिया रहेगा? मान लो कुछ भी है GS, मान लो GS ही दिया हुआ है ना, सिंपल इसी को हम लोग ही मान के चल रहे हैं। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए? C/R को क्या लिख सकते हो? GS/1 + GS, है ना। यूनिटी फीडबैक है तो H1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है कि एक प्रोपोर्शनल गेन, एक्चुअली जब रूट लोकस कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसका करते हैं। जब भी बोला जाए कि इस फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन GS के लिए करो, तो एक प्रोपोर्शनल गेन हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कि हम लोग वैरी कर सके, है ना। ये रहा तुम्हारा GS, और ये आउटपुट जो है इनपुट से कनेक्ट रहता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये हो गया R, ये हो गया C, है ना, और ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल गेन K और फीडबैक 1। तो इसको हम लोग क्या, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हो? ये K मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी K मल्टीप्लाई होगा और K यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो इसी का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट्स इसी का निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप का दिया रहेगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाँ, बात है कि CRL के DRL कैसे कंफर्म करना है, तो वो देखो। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुमको मिला ना, ये नीचे इक्वल टू 0 पुट करना। ठीक है, और K × GS जो है ये -1 आना चाहिए। अगर -1 आता है तो हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे DRL, अगर +1 आता है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे CRL। अब बोलोगे भैया माइनस कैसे आएगा, हर बार तो 1 + GS ऐसे लिखेंगे। अब मान लो GS की जगह -GS दिया होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे अंदर माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो उस टाइम में हम लोग को CRL कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को जो रूल्स पढ़ना है, या फिर हम लोग के यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में है, वो शायद सिर्फ यही है कि हम लोग को DRL कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम लोग चेक कर लेंगे कि जो 1 + GS HS है ये इक्वल टू -1 होना चाहिए। शर्त ये है कि GS में जितना S है सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है, यूनिटी हो पहला कंडीशन, और दूसरा पॉजिटिव हो। मतलब क्या, देखो जैसे मान लो ये भी हो सकता है ना, 1 + S/1 - S। अब यहाँ पे देखो S का सारा कोफिशिएंट का पॉजिटिव है नहीं है, तो इसमें हम लोग रूट लोकस का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक S पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये मेरा क्या था, GS था, है ना। तो इसको अगर सब पॉजिटिव करने जाओगे तो ऊपर तो ठीक ही है, उसको हम सीधा करके लिख लिए। अंदर वाला मुझे माइनस कॉमन निकालोगे तो S -1 होगा, एक बाहर माइनस लगेगा, है ना। बाहर एक माइनस लगा कि नहीं। अब यही अंदर वाला टर्म मेरा क्या है, अंदर वाला टर्म एक नया टर्म बना, ठीक ना, लेकिन उसमें बाहर माइनस आया, तो यही अब -GS बना कि नहीं। अब मान लो ये मेरा GS था, तो अंदर अब एक माइनस लगने से -GS बन गया, तो उस केस में CRL कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये जो हम बोल रहे थे कि S हमेशा यूनिटी होना चाहिए, मतलब S में हमेशा 1 होना चाहिए, S के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। दूसरा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बाहर माइनस आए तो आए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर इसमें लगा के चेक कर लेंगे। अब इसमें 1 + GS ऐसे लगा के देखो, फिर वो इस फार्मूला पे फिर तुमको पता चल जाएगा कि DRL होगा कि CRL होगा। तो इसका टेंशन नहीं लेना, हम लोग को हर केस में DRL ही निकालना होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रूल्स पे। ठीक, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं रूल्स। देखो इसको पढ़ने का 2 तरीका है, या फिर एग्जाम्पल लो और उसको सॉल्व करते जाओ, वहाँ से सीखोगे, और नहीं तो रूल्स पढ़ो। अगर रूल्स पढ़ के नहीं समझ में आएगा पूरी तरह से, सारा रूल्स एक बार देख लो, लास्ट में हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तभी पेशेंसली ध्यान से सुनते रहो, है ना। चलो, तो पहला रूल्स बोलता है कि हम लिख भी देते हैं, रूट लोकस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। ठीक ना। अब यहाँ से क्लियरिटी लो कि रूट लोकस जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो रूट लोकस जो है ना हमेशा ओपन लूप क्या पोल से ओरिजिनेट होगा। मतलब ये पोल रूट लोकस जब भी बनना शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, ओपन लूप पोल से। अब हम लोग
क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन को इस एग्जांपल से, रूल्स को इससे मैच करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, इसके लिए क्या लिए थे, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था, याद है, ऊपर जो हम लिखे थे, यहाँ पे देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था k बाई एस इंटू एस प्लस टू, यही था ना, k बाई एस इंटू एस प्लस टू। ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था। इसका जीरोस क्या, एक भी नहीं है। पोल, ओपन लूप पोल्स कितना है, बोलो ओपन लूप पोल्स क्या होगा, एक जीरो होगा, एक -2 होगा कि नहीं। अब एक बात बोलो, हम यहाँ पे रूल्स में क्या लिखे, रूल्स में लिखे कि रूट लोकस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ओपन लूप पोल। अब मेरा ओपन लूप पोल क्या है यहाँ पे, 0 और -2। देखो तुम लोग खुद भी समझ सकते हो, जब k = 0 था तब रूट एक बार यहाँ पे था और एक बार यहाँ पे था। देखो यार यही दोनों क्या था, ओपन लूप पोल था कि नहीं, 0 और 1, 0 और -2। तो रूट लोकस बनना शुरू कहाँ से हुआ, ये 2 पॉइंट से, ये दोनों से शुरू होकर फिर अब आगे कहाँ जाना हम आगे का रूल्स में पढ़ेंगे। लेकिन हमको एक बात ध्यान रहे कि रूट लोकस का जो ओपन लूप पोल है ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ओपन लूप पोल, राइट। ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, तुम लोग सामने से आंसर देना, ठीक है। माइक ऑन कर लो और जिसको समझ में आता हो, समझना सबको आना चाहिए, बोलते रहना। मान लो GSHS मेरा दिया हुआ है, ये ओपन लूप होता है k बाई एस प्लस 1, है ना। अब बताओ इसमें रूट लोकस कहाँ से ओरिजिनेट होगा, बोलो, एक ही पोल है, कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ओपन लूप पोल। हाँ, यहाँ का ओपन लूप पोल निकालोगे तो क्या है, -1 लेगा, तो यहाँ पे जो है कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ओपन लूप पोल -1 से, और ये 1 से होके किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रियल एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो GSHS मेरा दिया हुआ है, GSHS मेरा दिया हुआ है समथिंग k बाई क्या s² प्लस s प्लस 1, है ना। हम इसका रूट लिख देते हैं, या फिर मेरा हम लोग का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, s² प्लस 2s प्लस 1, 2s प्लस 2। उसके लिए हम लोग का रूट क्या आया था, -1 प्लस -j आया था ना। अब बोलो यहाँ पे कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से होगा, अगर मेरा ओपन लूप पोल ये निकला, ठीक है, अगर मेरा ओपन लूप पोल ये निकला तो मान लो एक पॉइंट कहाँ पे होगा, इस जगह पे, एक पॉइंट इस जगह पे होगा, तो ये यहाँ से आया। अब जैसे ये आया तो अब तुमको पता नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स में आया तो ये जाएगा किधर, हमको रियल का पता था, रियल एक्सिस में आया, ये रियल एक्सिस में मूव करेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो किधर मूव करेगा, तो ये हमको कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। ये सब नोट करते रहो, एंगल ऑफ, आगे सीखेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकलता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आए, कॉम्प्लेक्स रूट आने पर हमको कैसे पता चलेगा कि रूट लोकस किधर जाएगा, तो वो हमको कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब क्या होता है, प्लेन डिपार्ट करता है, माने एक जगह से उड़ता है ना तो किधर जाता है, तो वो एंगल ऑफ डिपार्चर हमको वही बताएगी कि रूट लोकस ओरिजिनेट तो होगा लेकिन जाएगा किधर। हमको पता है ये दोनों पॉइंट से ही शुरू होगा, लेकिन शुरू होकर इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर 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 किधर भी जा सकता है, तो वो किधर जाएगा वो डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। और ये हमको कब जरूरत पड़ेगा, जब मेरा रूट्स क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। अगर रूट रियल आ जाता है फिर तो पता चल जाएगा कि ये रियल एक्सिस में बनेगा यहाँ कहीं, और ये इधर मूव करेगा, नहीं तो इधर मूव करेगा, वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, है ना। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल थर्ड में तुमको मिल गया GSHS, है ना, ये मिल गया तुमको k इंटू s²। ये क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अब कोई बोलोगे यहाँ पे ओपन लूप पोल्स क्या क्या है, ओपन लूप पोल पता, यहाँ पे ओपन लूप पोल क्या है, 1 कैसे होगा, नीचे कुछ नहीं है, वो पोल कहाँ से निकलता है, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, नीचे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 0 है, 2 पोल नहीं है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हम एक बात बताए थे कि जब भी होगा नंबर ऑफ पोल और 0 हम लोग इक्वल मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे एक भी पोल नहीं है इसका मतलब पोल कहाँ पे होगा, बोलो इन्फिनिटी में, है ना। तो जब भी तुमको सिर्फ जीरोज मिलेगा, पोल्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि ओपन लूप पोल क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से। और वो कैसे आएगा, मेरा पिक्चर पे वो लाएगा गेजिंग बाय गेजिंग एंगल, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एसिम्टोट, ठीक है। हम लोग एसिम्टोट भी निकालना सीखेंगे, एसिम्टोट। तो उस केस में वो कौन हेल्प करेगा, एसिम्टोट, कि ये आ किधर से रहा है। देखो इन्फिनिटी में है, हमको तो पता है इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी कहीं होता होगा दुनिया से बाहर, लेकिन इन्फिनिटी का किधर आके इधर पहुंच रहा है वो हमको कौन बताएगा, एंगल ऑफ एसिम्टोट, ठीक है।
तो ये तीन चीज़ एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि पहला क्या था, अगर मेरा रूट्स रियल निकल रहा है तो हमको पता है रियल एक्सिस पे होगा, वो रियल में जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो श्योर रखो हमको वहाँ क्या कैलकुलेट होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। अगर रूट्स मेरा इन्फिनिटी में रह जाता है तो वहाँ पे कौन आएगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। बराबर, ओके। अब नेक्स्ट रूल, ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूट लोकस टर्मिनेट्स एट ओपन लूप जीरोस। ठीक है, ओपन लूप जीरोस। इसका मतलब क्या कहते हैं कि जो रूट लोकस का रूट होगा ना कहीं तो उसका अंत होगा। जब तुम जीरो से लेके के को इन्फिनिटी तक वैरी कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगा, उसका अंत तो है, दुनिया में हर चीज़ का अंत है। तो रूट लोकस का भी रास्ता कहीं तो खत्म होगा, तो वो रास्ता कहाँ खत्म होता है, ओपन लूप जीरोस पे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, जैसे मान लो एक ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लेते हैं GS/HS। ठीक है, GS इंटू HS, ये क्या है मेरा K इंटू S+2। अब बोलो यहाँ पे ओपन लूप जीरोस क्या हो जाएगा, -2, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पढ़ेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ओपन लूप जीरो हम SZ लिखते हैं, वो है मेरा -2। और SP क्या हो जाएगा, ओपन लूप पोल कहाँ से आ रहा होगा बोलो तो, यहाँ तो ओपन लूप पोल है नहीं। इसका मतलब कि ये एक्सिस में तुम यहाँ पे 0 बनाए -2 पे, कहीं इन्फिनिटी से एक एंगल ऑफ एसिम्पटोट को होते हुए वो कहाँ खत्म होगा, खत्म कहाँ होगा, रियल एक्सिस के -2 पे। ठीक है, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी से इसका रूट लोकस बनते हुए आएगा और आके खत्म होगा -2 पे। ठीक, मान लो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, GH डायरेक्ट लिख देते हैं, SS अंदर मान लो वही चीज़ है। मान लो हम ये ले लेते हैं K इंटू S² प्लस S+1। ठीक है, अब इसका जब रूट्स निकालोगे तो ये निकलेगा -1/2। ठीक है, प्लस माइनस J√3/2 है ना। अब बताओ जब तुम्हारा ओपन लूप जीरोस कहाँ निकला, -1/2 और +-3/2 पे, यानी मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इससे तुम क्या समझोगे कि अब देखो यहाँ पे पोल्स है ही नहीं, सिर्फ जीरोस है, तो इन्फिनिटी से कहीं से 2 पोल आएगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, टर्मिनेट कहाँ पे होगा बोलो, -1/2 और इधर J1/√3/2। इन्फिनिटी से कहीं 2 पोल आएगा और आके कहाँ ख़त्म होगा, इस पोल पे, यही जीरोस पे, है ना। तो मेरा बोलने का यही मतलब था कि जब भी रूट लोकस ड्रॉ करोगे तो वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओपन लूप पोल से। और ओपन लूप पोल कहाँ से निकालोगे, GS/HS का न्यूमरेटर को 0 करोगे तो जीरोस निकलेगा, और जहाँ पे क्या होगा, रूट लोकस खत्म होगा। अगर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहाँ से मेरा क्या निकलेगा, ओपन लूप पोल्स, और वो पोल्स से क्या होगा, बनना शुरू होगा रूट लोकस। ठीक है, और थर्ड टाइप भी ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग थर्ड केस देखें। मान लो तुम्हारे पास बन जाता है इस टाइप पे, GS/HS मान लो यहाँ पे बन गया क्या, K/S², है ना। तो K/S² जब निकला तो यहाँ पे ओपन लूप जीरो टर्मिनेट कहाँ पे होगा, मतलब हमको ये चीज़ पता चल गया कि 2 जीरो यहाँ पे होगा। इसका मतलब एक चीज़ पक्का है कि ये यहाँ से बनना शुरू होगा, ये क्या होगा, यहाँ से बनना शुरू होगा, लेकिन ख़त्म कहाँ होगा, तो ख़त्म कहाँ होगा, अगर यहाँ पे एक भी ओपन लूप जीरो नहीं है तो ख़त्म कहाँ होना चाहिए बोलो, अगर एक भी जीरो नहीं है तो इसका मतलब जीरो कहाँ पे होगा, कहाँ होना चाहिए बोलो। जीरोस मेरा एक भी नहीं है, पोल्स है 2 को, लेकिन जीरोस मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रियल एक्सिस पे, तो वो कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी में। तो ये रूट लोकस क्या होगा, चलते चलते जाके इन्फिनिटी में ख़त्म होगा, तो हम ऐसे बना के इसको छोड़ देंगे। हमको ये चीज़ पता चल गया। अब ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा वो हम लोग आगे रूल्स से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक 2 रूल्स होता है ख़त्म। तीसरा रूल्स है रूल 3। ठीक है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, मान लो ये मेरा इस टाइप से एक प्लेन है, ये सिग्मा होता है, J ओमेगा होता है। अब हमको पता करना है कि रूट लोकस इस जगह में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, मान लो एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक बड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, S+3, और नीचे मान लो S इंटू S+2 इंटू S
ठीक है, इतना ही लेते हैं, या फिर s प्लस 3 भी एक ले लो, ठीक ना। अब यहाँ पे सब कोई बोलो, यहाँ पे ओपन लूप जीरोस क्या हो जाएगा, ओपन लूप 0 -3 हो जाएगा, और ओपन लूप पोल क्या हो जाएगा, एक 0 पे होगा, एक -2 पे होगा, एक -3 पे होगा। अब इसको ड्रॉ कर लो इस एक्सिस पे, एक दोनों वैल्यू सेम हो गया, इसको हम अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 4 ले लेते हैं मान लो, तो -4 पे एक 0 हुआ, पोल को हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे, 0 से 0 को, ठीक है, एक -2 पे और एक थोड़ा गैप में बनाते हैं ना, हाँ मान लो ये हो गया मेरा -4 पे, ठीक है, ये हो गया मेरा एक -3 पे, एक -2 पे, और मान लो एक हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं आसान करने के लिए, इसको -3 कर लेते तो ये +3 आ जाएगा, तो इधर उधर हो जाएगा, है ना, तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हम 0 को प्लस ही कर दें, तो ये 0 यहाँ पे क्या है, s कहाँ गया, हाँ प्लस है ना, तो ये हम लोग माइनस रखते हैं, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा इसका ओपन लूप पोल, तो +3 माने यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है, एक 0 पे पोल आएगा, देखो एक -2 पे आएगा, ठीक है, और एक कहाँ आएगा -3 पे। अब तुमको कैसे पता चलेगा कौन कौन जगह में DRL यानी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, तो तुम जहाँ पे खड़े हो, ये मान लो तुम हो, ठीक है, तुम जहाँ पे खड़े हो वहाँ से ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड पोल्स। अब यहाँ पे तुम खड़े हो तो गिनो 1 2 3 4, क्या तुम्हारे जहाँ खड़े हो वहाँ का राइट्स में ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो है कि इवन है, इवन है, इसके मतलब इस जगह पे रूट लोकस नहीं होगा। यहाँ पे खड़ा हो जाओ, यहाँ पे खड़ा होकर बोलो तो तुम्हारा लेफ्ट या राइट पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है इस साइड में ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है कि इवन है, ऑड है, इसका मतलब रूट लोकस क्या होगा, इस जगह पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, माने यहाँ जगह पे रूट लोकस होगा, ठीक। तीसरा देखो, अब जब तुम यहाँ पे खड़ा होगे, यहाँ पे खड़ा होगे गिनो, और इवन पड़ रहा है मतलब यहाँ पे रूट लोकस नहीं होगा, फिर जब यहाँ खड़ा हो गए देखो एक ही पड़ रहा है मतलब ऑड है, मतलब रूट लोकस यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, पता चल रहा है कि रूट लोकस कहाँ रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, इस जगह पे, इस जगह पे। अब कैसे बनेगा वो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। अब इसका अगर लाइव एग्जांपल देखना है हम लोग जो बना चुके हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अब मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, k बाई क्या s इंटू s-2। अब बोलो यहाँ पे तुम पोल ड्रॉ कर सकते हो, ओपन लूप पोल क्या क्या हो जाएगा, जीरोस तो एक भी नहीं है, पोल 2 है, एक 0 पे है, एक -2 पे है, तो देखो -2 पे एक पोल हो गया, एक 0 पे हो गया। अब तुम यहाँ पे खड़ा हो, अब बोलो तुम्हारा लेफ्ट साइड में इवन नंबर ऑफ पोल्स है कि ऑड है, बोलो माइक ऑन करके बोलो, इवन है कि ऑड है, एक देखो -2 पे है, एक 0 पे है, तो तुम्हारा लेफ्ट में या राइट में जो भी पड़ रहा है इस साइड में, वो तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस और पोल्स इवन है कि ऑड है, बताओ, इतना बताओ, बोलो, अरे ये तो बोल ही सकते हो यार, 2 ही है ना, एक यहाँ पे तो इवन है, इसका मतलब यहाँ पे रूट लोकस नहीं है, तो देखो यहाँ पे रूट लोकस है क्या, नहीं है। अब जो तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, यहाँ खड़े रहोगे तो यहाँ से अब देखो अपना राइट साइड में देखो तुम्हारा नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस कितना हो रहा है, ऑड या इवन, ऑड, इसका मतलब इस जगह से लेके इस जगह रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, देखो एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह से इस जगह रियल एक्सिस में, है ना। अब फिर जब यहाँ खड़ा रहोगे तो इसके आस पास इधर गिनो, इधर तो है ही नहीं, मतलब ना इवन और है तो उधर तो कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब ये चीज़ समझ में आए, जो हम ये रूल्स थर्ड रूल्स बोले कि रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ जीरोस या पोल्स हो, याद रहे दोनों जीरोस भी पोल्स भी ऑड नंबर होना चाहिए। बताओ अप टू रूल्स 3 सबको क्लियर है, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ेंगे, बताओ।